मेरे सत्य बोलने से मेरे राजा का अपमान हो जाएगा और मेरे मालिक का अपमान हो गया तो मेरी जान चली जाएगी। मेरे मालिक का अपमान ना हो इसलिए माली ने कहा महाराज ये फल तो ताजी हैं, तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने देखे ताजी हैं। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे ये काले क्यों पड़ रहे हैं? महाराज ये काले पड़ नहीं रहे हैं, केवल तुमको काले लग रहे हैं, और भी तो तुम्हारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने भी तो देखे थे। राजा जेवर सिंह कहने लगे तो मुझे ही क्यों काले लग रहे हैं? महाराज तुम्हें इसलिए काले लग रहे हैं, तुम्हारे सर पर मुकुट है और जब मुकुट में इतनी चमक मार रही है कि जब मुकुट की चमक के आगे जो कारे से लग रहे हैं महाराज, और कौ पे मुकुट होती ना। तुम्हारे वस्त्रों में इतनी चमक मार रही है कि महाराज इन फलों पे वो चमक सहन नहीं हो रही है, तो जो तुम्हें काले से लग रहे हैं, कहां हीरा मोती और कहां फल। राजा जेवर सिंह खुश हो गए और कहने लगे धन्य धन्य ही मेरे माली, तेने मेरो मान बढ़ायो और 5 मोहर 21 रुपया मालिए इनामों पकड़। 5 मोहर उस माली को इनाम में दे दी और माली से कहा कि जा, धन्य है तेरे लिए, तूने अपनी जान बचा ली, मेरा मान बचा लिया। माली कहने लगा महाराज 2 साल तक काम कर रहे हैं हम तुम्हारे बाग में, और 2 साल काम करने के बाद तुमने हमको क्या दिया है? क्या दिया? 5 मोहर, और बाद में दे दी कि धन्य। मारा धन्य ते काम ना चले, वो कुछ इतना तो दे दो कि जब मैं अपनी मालिन के पास जाऊंगा तो उसको देख करके मेरी मालिन भी खुश हो जाए और कहे कि हाँ राजा बहुत अच्छा है। राजा जेवर सिंह कहने लगे ये इनाम नहीं है जो मैंने तुझे दिया है, ये तो तू ये मान के ये साई है, ये तो साई दी है ना, कितना 1.25 रुपया साई के दिया हो, बाद में देखेंगे। तुम्हारा ये इनाम नहीं है, नहीं ये इनाम थोड़ी है, इनाम मैं तुझे कल दूंगा। कल मैं अपने बागों में आऊंगा, बाग को देखूंगा, बाग का विवाह करूंगा, उसके बाद तुझे इनाम मिलेगा। माली कहने लगा तो ठीक रहेगा। अरे जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी? जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी? जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी? जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी? राग की हालत क्या होगी? उस राग की हालत क्या होगी? जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी? राग की हालत क्या होगी? राग की हालत क्या होगी? राजा के देखने से फूल सूख गए, काले पड़ गए, फूल कुमला गए और राजा कह रहे हैं बागों में आऊंगा। उस राग की हालत क्या होगी? जब फूलों की ऐसी हालत है तो उस बाग की हालत क्या होगी? जब फूलों की ऐसी हालत है उस बाग की हालत क्या होगी? जब फलों की ऐसी हालत है उस बाग की हालत क्या होगी?
राग में रागी स्वर छोड़े, उस राग की हालत क्या होगी? जब नाजुक फूलों की ऐसी हालत है तो उस बाग की हालत क्या होगी? माली वहां से चल दिया, रानी के पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि राजा ने दिए सोने की 5 मोहर, अब रानी के पास चल रहा है। हो सकता रानी कछु तो 2-4 मोहर तो बढ़ेंगी। जब रानी बादशाह के पास पहुंचा और रानी बादशाह ने जब बाग के फलों को देखा तो रानी बादशाह ने नायन बुलाई और नायन बुला करके पूरे गांव में बुलाई लगवाए। अपनी नंद बुलाई मैया बादशाह ने, और जो काम मैया बादशाह एक बेटी बेटा के लिए करना चाहती थी वो काम मैया बादशाह ने बाग के फलों के लिए किया। क्या किया? अरे धरवाए दे सातिया द्वार और महल में होते मंगल चार। अरे धरवाए दे सातिये द्वार महल में होते मंगल चार। अरे धरवाए दे सातिये द्वार महल में होते मंगल चार। होते मंगल चार महल में, होते मंगल चार महल में, होते मंगल चार महल में होते मंगल चार। अरे धरवाए दे सातिये द्वार महल में होते मंगल चार। धरवाए दे सातिये द्वार महल में होते मंगल चार। मैया ने सासुल अंगना बुलाई, अंगना में ढोलक बजवाई मात ने। सासुल तुरंत बोलाई, मात ने ढोलक अंगन बजाई। मात ने सासुल तुरंत बोलाई, मात ने ढोलक तुरंत बजाई। अरे ओ मैया मेरे जिये राजकुमार, मैया मेरे जिये राजकुमार, महल में होते मंगल चार। अरे धरवाए दे सातिये द्वार महल में होते मंगल चार। अरे धरवाए दे सातिये द्वार महल में होते मंगल चार। रानी बादशाह ने मैया ने नंदुल महल बुलाई, अंगना में सतिये रहे धरवाई मात ने। ननदुल तुरंत बोलाई, द्वार पे सतिये दे धरवाई। अरे आज मोते खुशी भय करतार, आज मोते खुशी भय करतार। महल में होते मंगल चार। सासुल बुलाई, गीत गब्बाए, मैया ने सतिये धरवाए। यानी जो जच्चा गब्बाने की मन में ख्वाहिश थी वो आज मैया बादशाह ने उन फलों को देख करके पूरी कर ली। यानी मैया ने उन फलों के लिए ही जच्चा गब्बा दिए। क्यों? क्यों? संतान होगी तो नाम चलेगा, ये बाग है तो नाम चलेगा। ये बाग नहीं, ये तो हमारी संतान के समान है। माली बुलाया और अपने आप पल्लू, जो औरतों में होता है ना पल्लू जैसे कहते हैं, वो पल्लू में जिसमें प्रसाद लेते हैं, कहते हैं हाथ में प्रसाद मत लो। प्रसाद हमेशा किस चीज में लेना चाहिए? पल्लू में लेना चाहिए। हाँ, हाथों में नहीं लेना चाहिए औरतों को इस तरह से। इस तो आदमी लेता ना, आदमी भी क्यों लेते हैं उसकी वजह है क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो स्वापी रखना पसंद ही नहीं कर रही है। जो स्वापी नहीं रखोगे तो ऐसे हाथ करोगे। फिर पहले बुजुर्गों को देखो, कितने भी बुजुर्ग, हर किसी के पास में स्वापी मिलेगी। और जो आजकल के बच्चे हैं उनके पास, किसके पास स्वापी है? तो फिर तो हाथ ही करोगे। लेकिन मैया ने अपना पल्लू कर दिया। हाथ जाए करोगे फिर ऊपर करोगे तो पेट दिखेगा भीतर, तो हाथ ही करते हैं फिर।
अब इन करे खाते हुए जाते हैं, कछु खवतो कछु फैलतो है। कहते हैं प्रसाद को कभी फैलाना नहीं चाहिए, और जब ऐसे करके लेोगे तो फैलोगे फैलेगो। माली के सामने मैया ने अपना पल्लू कर दिया और उस माली से कहा कि जितने फल और फूल हैं मेरी झोली में डाल दे। माली ने वो छबरिया खाली कर दी। मैया बादशाह ने उन फलों को रखा और फलों को रखने के बाद उस छबरिया को लेकर के अंदर गई और हीरा मोतियों से उस छबरिया को भर के लाई और उस माली से कहा कि ले माली ये तेरे लिए। माली खुश हो गया, माथे मिली 5 मोहर और रानी बादशाह ने तो हीरा मोतियों से मेरी छबरिया को भर दिया। बोलो मैया बादशाह की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे आज मुझे खुशी भये करतार, महल में होते मंगल चार। हर साथीदार महल में होते मंगल चार। अरे धर्माय साथीदार महल में होते मंगल चार। आज मैया बादशाह उस माली को वहां से विदा कर दिया। माली जब बागों में पहुंचा, माली पहुंचो बाग में और ठाड़े ते खाई पछार। दौड़ी दौड़ी मालिन आई, मेरे क्या हुआ भरतार। क्या हुआ? माली ने कहा आज कुछ नहीं हुआ, कल होगा। आज नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन जो कल होगा वो तू देख नहीं पाएगी। क्या होगा ऐसा? मालिन जब मैं बाग के फलों को लेकर राजा के पास पहुंचा और जब राजा ने बाग के फलों को देखा था, राजा के देखने से ये फूल सूख गए थे और राजा ने मुझसे कह दिया कि मैं कल बागों को देखने आ रहा हूं। मालिन बाग के अंदर आ गई, उस बाग को देखने लगी। कितने प्रेम से हमने इस बाग का लालन पालन किया है और कल यहां पर कुछ नहीं रहेगा। मालिन को दुख हो रहा है और इधर में राजा जेवर सिंह, शाम का वक्त हुआ, रानी बादशाह के पास पहुंचे। रानी बादशाह ने अपने पति को बिठाया और वो बाग वाले फल लाकर के अपने पति के सामने धर दिए। लो महाराज। राजा जेवर सिंह कहने लगे ये फल तो रानी तुमसे पहले हमने देखे थे। रानी बादशाह कहने लगी मैं ये नहीं कह रही देखो, मैं तो ये कह रही हूं अब इनको खाओ, अब खाने का वक्त है। राजा ने चाकू निकाला, एक फल उठाया और जैसे ही फल पे चाकू रखने वाले थे, रानी बादशाह ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? रानी आपने तो कहा था खाओ, खा रहे हैं। महाराज किसी ने कहा है कुआरी कन्या गर जल भर लावे मेरे राजा वो तो पीवे के फल नाए जी। कुआरी कन्या जल भर लावे मेरे राजा, अरे महाराजा कोई जीवन को फल नाए जी। कुआरी कन्या जल भरे लावे मेरे राजा, हो मेरे राजा वो तो पीवन के फल नाए जी। कुआरी कन्या जल भर लावे